प्रिय भक्तगण, राधे राधे। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास कथा के अध्याय 12 की। पिछले वीडियो में आपने सुना था कार्तिक मास कथा अध्याय 11, जिसे आप प्यार स्नेह बहुत दिया। ऐसे ही प्यार स्नेह बनाए रखिए। हर एक कथा को सुनते रहिए, किसी कथा को छोड़िए मत और बीच में कथा छोड़ के मत जाइए। पूरा कथा सुनकर ही जाइए, जिससे आपका जीवन में मंगल हो, आपके पाप और कष्ट दूर हो, जिससे भगवान की कृपा बनी रहे, आपके घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहे। आपकी जो भी इच्छाएं हो, इस कार्तिक मास में स्नान करने से, दीपदान करने से आपकी सारी मुरादें पूरी हों, आपका जीवन मंगलमय हो। आइए हम सुनते हैं कार्तिक मास के अध्याय कथा 12 की, जिसे शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, गणेश जी का विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी आकृति भिन्न और विशेष थी। इस कारण से उनके विवाह के लिए उचित कन्या का चयन कठिन था। देवी पार्वती इस बात से दुखी थीं। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि गणेश जी के लिए उपयुक्त पत्नियां निश्चित रूप से मिलेगी और उनका जीवन सुखी होगा। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दो दिव्य कन्याओं को प्रकट किया, रिद्धि और सिद्धि। ये दो कन्याएं अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं और वे गणेश जी की भक्त थीं। ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से कहा, हे दो कन्याओं, गणेश जी की पत्नियां बनने के लिए योग्य हैं। देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें रिद्धि सिद्धि का विवाह गणेश जी से करवाया। विवाह के बाद रिद्धि से संपदा और सिद्धि से सफलता गणेश जी को प्राप्त हुई। रिद्धि से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शुभ, और सिद्धि से एक अन्य पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम लाभ था रखा। इस प्रकार शुभ लाभ के रूप में ये दो पुत्र गणेश जी के परिवार का हिस्सा बने और भक्तों के लिए शुभता एवं लाभ के प्रतीक बने। इस कथा का श्रवण करने से जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। कार्तिक मास में रिद्धि सिद्धि की यह कथा सुनने से गणेश जी की कृपा बरसती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास के 12वें अध्याय में नारद जी को विष्णु भगवान की स्तुति कैसी करनी चाहिए और माता के लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का गरुड़ पर बैठकर संवाद भी हो रहा है, जो जलंधर राक्षस के अंत को लेकर हो रहा है। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्रादि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों को नाश करते आए हैं, तथा ब्राह्मण विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा, शंखंड, पद्म और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। जैसे भगवान, आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी के पति, दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, अज्ञादि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विद्वानों को दूर करने वाले विष्णु भगवान, इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम है। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुखी रूपी पर्वत के लिए ब्रज के सदृश हैं। आप शेष रूपी शस्या पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा, ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपीधारी नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्रोत का पाठ करेगा, वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रहती हूँ,
तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर आसीन हुए। सखंड चक्र, गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे, जहाँ पहुँचे तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु से वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे अगले अध्याय के साथ। कृपा कर प्रिय भक्तगण कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। राधे राधे।